Good morning, all of you. So, your next activity is activity number 6. Okay. So, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझा दिया था अबाउट द एक्टिविटी 5 में कलर्स और उनके इम्पोर्टेंस के बारे में बताया था मैंने, ठीक है। तो अभी एक्टिविटी 6 में क्या बोला है, मेक अप अ कॉट अबाउट कलर्स और अनदर आइडिया ऑफ योर ओन एंड प्रिंटेड नाइसली ऑन द बैनर बिलो। शेयर योर कॉट विद योर क्लासमेट्स, यानी कि आपको एक कॉट बनाना है कलर्स के बारे में, ठीक है। और वो जो भी कोट आप बनाओगे, कॉट यानी कि थॉट होता है, ठीक है। जो भी आप बनाओगे वो आपको प्रिंट करना है नाइसली, जो नीचे बैनर में यहाँ पे दिया है, इस पे मैंने लिखा है पीपल रिवील देयर ट्रू कलर्स इन ड्यू टाइम। इसका मतलब क्या है कि जो जैसे सपोज आप कोई भी कॉट या कोई भी आप थॉट लिखोगे, ठीक है, तो उसमें कलर्स का यूज़ आना चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है कि लोगों का जो सही चेहरा है, ठीक है, वो वक्त के साथ साथ रिवील हो जाता है। ओके, इसका मतलब ये है। इसके बाद लिखा है रीड द कोट्स ऑफ योर क्लासमेट्स, जो भी आपके फ्रेंड्स या क्लासमेट्स ने जो भी कोट्स या जो भी थॉट उन्होंने लिखा है कलर्स के बारे में, वो आपको रीड करना है। एंड विच न्यू कोट डिड यू लाइक बेस्ट, और कौन सा कोट आपको अपने फ्रेंड्स में से सबसे ज़्यादा अच्छा किसका लगा वो आपको लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जाम्पल द कोट by R.W. Emerson, brought by my classmate Sharon, nature always wears the colors of the spirit, was the best because it shows the supreme power in the world. अब इसका मतलब ये है कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है जो एक बहुत ही अच्छा कोट है R.W. एमर्सन का, जिन्होंने ये काफ़ी अच्छा कोट लिखा है। और ये जैसे आपके कोई भी आप क्लासमेट्स का नाम दे सकते हो, तो मैंने यहाँ पे शिरिन लिखा है। और उसने क्या किया है कि नेचर, उसने ऐसा मतलब बहुत अच्छा कोट लिखा है, नेचर ऑलवेज वियर्स द कलर्स ऑफ द स्पिरिट। ये सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे लगा है। क्यों? बिकॉज इसका मतलब ये है, ये बताता है कि जो सुप्रीम पावर है, यानी कि नेचर से बड़ा कुछ नहीं है, ठीक है। नेचर का जो कलर्स है, जो आपको कलर्स दिखाई देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखाई देते हैं कि नहीं, जैसे माउंटेन्स हो गया, फ्लावर्स हो गया, ट्रीज हो गए, क्लाउड्स हो गए, स्काई हो गया, तो ये क्या है, इन सबका कलर्स अलग अलग है, ठीक है। और ये नेचर और किसने बनाया, ये सुप्रीम पावर यानी गॉड ने, अलमाइटी ने। ओके, उनसे बढ़कर कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है डिड यू प्रेफर योर ओन और क्लासमेट्स कोट, यानी कि आप किसका ज़्यादा प्रेफर आप करोगे, खुद का या आपके क्लासमेट का। तो मैंने यहाँ पे लिखा है आई प्रेफर द कोट बाय माई फ्रेंड शिरिन, यानी कि मैं जो हूँ किसका प्रेफर करूँगी कोट, मेरे फ्रेंड का जिसका नाम है शिरिन, ठीक है, क्योंकि मुझे इसका कोट ज़्यादा अच्छा लगा। ओके, तो ये आप अपने वर्ड्स में बना के भी लिख सकते हो, ठीक है। अब जो भी मैं आपको ये दे रही हूँ, ये आपको वीडियो को पॉज करके, ठीक है, आप ये सब लिख सकते हो एक्टिविटी, ठीक है। अब नाउ टेक आउट नेक्स्ट पेज नंबर, डेट इज पेज नंबर 7। एक्टिविटी नंबर 7 पे हम स्टार्ट करते हैं। Activity number 7. We have read about paintings, one kind of art. Poetry is also a kind of art. Read the poem and notice the dialogue. यानी कि अभी हमने काफ़ी पेंटिंग्स के बारे में रीड किया है, और उसमें से एक काइंड है ऑफ आर्ट, और पोइट्री जो है वो भी एक कला है, ठीक है, एक आर्ट है। ओके, एंड अब जैसे आप ये पोएम आप रीड करोगे, तो आप ये एक बात ज़रूर नोटिस करोगे कि ये जो पोएम है ये एक डायलॉग की तरह है, ठीक है, कन्वर्सेशन की तरह, मतलब बात की गई है। ओके, द क्रेयॉन बॉक्स दैट टॉक्ड बाय शेन दे रॉल्फ, यानी जो राइटर का नाम है शेन दे रॉल्फ, और उन्होंने ये काफ़ी अच्छी पोएम लिखी है, ठीक है, अबाउट द कलर्स के बारे में। और वो कौन सा, क्रेयॉन बॉक्स जो बात करते थे। ओके, while walking through a toy store the day before today,
यानी कि राइटर जो है जब वो वॉकिंग करते हुए एक टॉय स्टोर की तरफ जा रहा था, यानी कि आज के एक दिन पहले की बात है ये, तो आई ओवर हैड अ क्रेयॉन बॉक्स विद मैनी थिंग्स टू से। उन्होंने चुपके से एक मतलब की बात सुन रहे थे, ठीक है। किसकी बातें सुन रहे थे? क्रेयॉन बॉक्स, यानी जो क्रेयॉन बॉक्स है वो अंदर ही अंदर बातें कर रहे थे। वो किसने सुन लिया? कौन सुन रहा था? राइटर, ओके। जो काफ़ी चीज़ें एक दूसरे के साथ वो कह रहे थे। आई डोंट लाइक रेड सेड येलो। अब क्या होता है, अब जो रियल जो कन्वर्सेशन है, डायलॉग, वो यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। येलो ने कहा आई डोंट लाइक रेड। येलो कहता है कि मुझे रेड कलर नहीं पसंद। ग्रीन सेड नॉर डू आई एंड नो वन हियर लाइक्स ऑरेंज बट नो वन नोज क्वाइट वाई। ग्रीन कहता है कि ना मुझे भी पसंद, मतलब मुझे भी पसंद नहीं है, और यहाँ पे जितने भी कलर्स हैं उन सबको ऑरेंज कलर नहीं पसंद है, और क्यों नहीं पसंद है उसका रीज़न हमें नहीं पता। इसके बाद है वी आर अ बॉक्स ऑफ crayons that really doesn't get along said blue to all the others, ओके। यानी कि ब्लू कहता है सभी कलर्स को कहता है कि हम एक बॉक्स ऑफ क्रेयॉन्स है, ठीक है। हम और that really doesn't get along, इसका मतलब क्या होता है कि हम एक दूसरे के साथ नहीं मिलते, यानी कि हमें एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना सीखना चाहिए, ठीक है। हमें एक दूसरे के साथ नफरत नहीं करनी चाहिए, ओके। एंड समथिंग हियर इज़ रॉन्ग, वो कहता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है वेल आई बाउट दैट बॉक्स ऑफ crayons एंड टुक इट होम विद मी। अब जो राइटर होता है वो ये बॉक्स ऑफ क्रेयॉन्स को खरीद कर अपने घर पे ले आता है। एंड लेट आउट ऑल द कलर्स, और वो सारे कलर्स जो है वो बॉक्स से सारे क्रेयॉन्स को वो बाहर निकाल देता है, ठीक है, ताकि सो द क्रेयॉन्स ऑल कुड सी, ताकि क्रेयॉन्स जो है सब उसको मतलब देख सके, क्रेयॉन्स जो है देख सके। दे वॉच्ड मी एज आई कलर्ड, यानी कि जो कलर्स हैं, ठीक है, क्रेयॉन कलर्स, वो राइटर की तरफ देख रहे थे। जैसे ही राइटर वन बाय वन, यानी टर्न बाय टर्न जो है राइटर बॉक्स में से, क्रेयॉन बॉक्स में से टर्न बाय टर्न एक एक कलर बाहर निकाल के मतलब वो कलर कर रहे थे, वो सब कुछ क्रेयॉन कलर्स देख रहे थे। विद रेड एंड ब्लू एंड ग्रीन एंड ब्लैक एंड वाइट एंड ऑरेंज एंड एवरी कलर इन बिटवीन, यानी कि वो वन बाय वन रेड, ब्लू और ग्रीन कलर कर रहे थे, देन ब्लैक एंड वाइट एंड ऑरेंज, और हर एक कलर्स जो है वो बीच में वो सभी कलर्स को कलर कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट है दे वॉच्ड अस ग्रीन बिकेम द ग्रास, यानी जो राइटर है, ठीक है, वो जो ग्रीन कलर निकालते हैं और ग्रीन कलर जो है वो ग्रास में फिलअप करते हैं, ठीक है। ये सब जो है वो क्रेयॉन्स देख रहे होते हैं, ठीक है, कि राइटर क्या कर रहा है। फिर ब्लू जो है वो ब्लू कलर निकालते हैं बॉक्स में से, और ब्लू कलर को कहाँ फिलअप करते हैं? स्काई में, यानी आसमान में। फिर द येलो सन वॉज शाइनिंग ब्राइट ऑन वाइट क्लाउड्स ड्रिफ्टिंग बाय। अब जो येलो कलर निकालते हैं बॉक्स से और फिर येलो कलर को कहाँ फिलअप करते हैं? सन में फिलअप करते हैं, यानी कि वहाँ पे कलर करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा शाइन और ब्राइट लग रहा था। और वाइट क्लाउड्स जो है ड्रिफ्टिंग बाय, ड्रिफ्टिंग यानी कि बहता हुआ, ठीक है। वाइट कलर कहाँ किया? क्लाउड्स में किए, बादल में किए, ठीक है। कलर्स चेंजिंग एज दे टच्ड बिकमिंग समथिंग न्यू। अब जैसे ही कलर्स एक दूसरे के साथ टच हो रहे थे वैसे ही एक कलर मतलब कि कुछ ना कुछ नया उभर के आ रहा था, कुछ नया बन के आ रहा था, ठीक है। जैसे आपको पता है कि जब भी हम दो कलर्स को, जैसे रेड और येलो कलर है, अगर उन दोनों कलर्स को हम मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा? ऑरेंज। तो इसी तरीके से यहाँ राइटर कह रहा है दे वॉच्ड मी एज आई कलर्ड, दे वॉच्ड टिल आई वॉज थ्रू, यानी कि जो
कलर्स है, ठीक है, क्रेयॉन कलर्स जो है वो सब कुछ जैसे ही राइटर कलर कर रहा था, यानी कि हर एक कलर लेके वो अपनी पिक्चर को कंप्लीट करते जा रहे थे, ठीक है। और ये सब कुछ जो है क्रेयॉन्स सब देख रहे थे उनको, राइटर को, कि क्या कर रहे हैं और वो कब तक देखते जा रहे थे, काफ़ी, जब तक उनकी पिक्चर जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाती थी तब तक काफ़ी माध्यम के रूप से वो उन सब देखते जा रहे थे। Then and when I finally finished, I began to walk away. और जैसे ही राइटर की जो पिक्चर है वो कंप्लीट हो गई, ठीक है, तो क्या हुआ, पोएट स्टार्टेड वॉकिंग अवे। जो पोएट है वो वहाँ से जाने लगे थे, ठीक है। एंड एज आई डिड द क्रेयॉन बॉक्स हैड समथिंग मोर टू से। और जैसे इन्होंने ऐसा किया, क्रेयॉन बॉक्स जो उनको और कुछ ज़्यादा कहना था। I do like red, said yellow, and green said, so do I, and blue, you are terrific so high up in the sky. अब क्या होता है कि आफ्टर द पोएट कंप्लीटेड द पिक्चर, जैसे ही पोएट ने कंप्लीट कर दिया अपनी पिक्चर्स, ओके, देन उसके बाद क्या होता है, इन कलर्स में वो कलर्स जो हैं सोचते हैं और उनको रियलाइजेशंस होते हैं और उनकी जो थिंकिंग होती है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। और मतलब कि इंस्टेड ऑफ हेटिंग वन अनदर दे स्टार्टेड लाइकिंग ईच अदर, यानी कि वो एक दूसरे को पहले बहुत नफ़रत करते थे और वो नफ़रत किस में तब्दील हो गई, मतलब किस में बदल गई, एक दूसरे मतलब प्यार में, ठीक है। उनको बहुत अच्छा लगा, जैसे उन्होंने देखा कि हम तो एक पिक्चर में फिट हो चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए येलो कहता है कि मुझे रेड कलर पसंद है, ग्रीन कहता है मुझे भी, और इसलिए ब्लू जो है वो यू आर टेरिफिक सो हाई अप इन द स्काई, यानी कि तुम आकाश में बहुत ऊंचे हो। वी आर अ बॉक्स ऑफ क्रेयॉन्स, ईच वन ऑफ अस यूनिक, बट व्हेन वी गेट टुगेदर द पिक्चर इज कंप्लीट। तो यहाँ पे लास्ट में ब्लू जो है वो सब कलर से कहता है कि हम एक बॉक्स हैं क्रेयॉन्स के, ठीक है, हम सब एक साथ रहते हैं और हम सब जो है हर कोई ना कोई किसी का इम्पोर्टेंस है, ठीक है। और हम लोग जो है यूनिक मतलब बिल्कुल डिफरेंट, ठीक है, एकदम अलग है एक दूसरे से, और हम सबका अलग अलग इम्पोर्टेंस है, ठीक है। पर जब हम साथ में आते हैं, जब कलर्स एक साथ आते हैं तो हमारी जो पिक्चर है वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, अंडरस्टूड। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है What did the crayons say to each other at the beginning of the poem, यानी कि जो crayons है वो स्टार्टिंग में क्या कहते हैं एक दूसरे को। तो यहाँ से होगा डैश सेड येलो, तो येलो ने क्या कहा, आई डोंट लाइक रेड, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है आई डोंट लाइक रेड। इसके बाद ग्रीन सेड नर डू आई एंड नो वन हियर लाइक्स ऑरेंज बट नो वन नोज क्वाइट वाई, तो वही सब मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, वही आपको भी लिखना है। इसके बाद वी आर अ बॉक्स ऑफ क्रेयॉन्स, हम क्या है, बॉक्स है, मतलब बॉक्स है ऑफ क्रेयॉन्स डैट रियली डजंट गेट अलॉन्ग, ओके, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद सेड ब्लू टू ऑल द अदर्स, फिर लास्ट में आपको ये लिखना है समथिंग हियर इज रॉन्ग, ओके। ये आपको कंप्लीट करना है, ये आपको टेक्स्ट बुक में ही लिखना है पेंसिल के साथ, ओके। नाउ टेक आउट नेक्स्ट पेज नंबर, डेट इज पेज नंबर 8। ओके, सो एक्टिविटी नंबर 8, पेंटिंग्स आर आर्ट। पेंटिंग्स क्या है, एक आर्ट है। पोएम्स आर आर्ट, पोएम्स जो है वो भी एक आर्ट है, एक कला है, एक स्किल है। प्लेस आर ऑल्सो आर्ट, प्लेस यानी कि जो एक ड्रामा है, जो एक डायलॉग्स है, ठीक है, वो भी एक आर्ट है। सो लेट्स राइट अ प्ले अबाउट द क्रेयॉन्स। तो चलिए अभी हम एक प्ले लिखते हैं, किसके बारे में, क्रेयॉन्स के बारे में, ओके। In the poem, you noticed that the colors talked at the beginning. जैसे आपने नोटिस किया होगा कि जो कलर्स है वो स्टार्टिंग में ही एक दूसरे से बात करना स्टार्ट कर देते हैं। Now notice that after the poet took the crayons home, they watched while the poet colored. जैसे जैसे मैंने आपको बताया था कि पोएट जैसे क्रेयॉन्स को घर में ले आए तो उन्होंने देखा कलर्स ने कि कैसे पोएट जो है हर एक कलर को अच्छे से फिलअप कर रहे हैं, ठीक है, कलर कर रहे हैं।
पोएट डज नॉट टेल अस व्हाट दे सेड व्हाइल ही कलर। पोएट ने जो है कुछ नहीं कहा कि वो कहाँ कलर कहाँ किस ऑब्जेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ किस चीज़ में कर रहे हैं। बट दिस इज़ वेरी टॉकेटिव बॉक्स ऑफ क्रेयॉन्स। पर ये जो है बॉक्स काफ़ी टॉकेटिव है, ठीक है, काफ़ी बातूनी बॉक्स है ये। Imagine what they said while the poet made the sky and sun and clouds and all the rest। तो आपको इमेजिन करना है कि क्या क्या पोएट ने पहले मेड द उन्होंने क्या बनाया, स्काई, देन सन, देन क्लाउड्स और बाकी जो चीज़ें हैं वो बनाई और फिर बाद में उन सबको फिलअप किया, ठीक है, कलर्स को फिलअप किया। जहाँ जहाँ कलर्स जैसे वाइट है तो उनको क्लाउड्स में फिलअप किया, ब्लू है तो स्काई में किया है, ठीक है, सन है सॉरी येलो है तो सन में फिलअप किया, इस तरीके से। राइट अ प्ले डेट टेल्स व्हाट द क्रेयॉन्स सेड व्हाइल द पोएट कलर। अब आपको ये प्ले लिखना है कि क्रेयॉन्स जो है क्या बातें कर रहे थे जब पोएट कलर कर रहा था। ओके, द क्रेयॉन बॉक्स दैट केप्ट टॉकिंग। क्रेयॉन बॉक्स है जब मतलब केप्ट टॉकिंग, बातें करते ही जा रहे थे। अब यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है फॉलोइंग डायलॉग्स, ठीक है, डायलॉग्स की तरह आपको लिखना है। ये कन्वर्सेशन होता है, ठीक है, जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो डेट इज़ अ डायलॉग राइटिंग। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ओके वेट, ब्लू, सबसे पहले ब्लू ने कहा हेलो रेड, यू आर माई फ्रेंड सो आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग विद यू। अब ब्लू जो है वो रेड को हेलो कहते हैं, ठीक है, और फिर वो कहता है कि तुम तो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हो, तो पर मुझे तुमसे बात शेयर करनी है। तो रेड कहता है ओके बताओ। ब्लू ने बोला वी ऑल आर क्रेयॉन्स लिव टुगेदर। ओके, यहाँ पे आर आएगा, वी ऑल आर क्रेयॉन्स लिव टुगेदर, डू यू थिंक वी कैन वर्क टुगेदर पीसफुली और वी कैन स्टे टुगेदर पीसफुली। ओके, ये भी लिख सकते हो, मतलब कि हम सब एक क्रेयॉन्स जो है वो साथ में रह सकते हैं। तो तुम्हें नहीं लगता कि हम जो है एक साथ काम भी कर सकते हैं शांति से। रेड, आई हैव नेवर थॉट इन दिस वे। मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं इस तरीके से। सो लेट मी कॉल आवर फ्रेंड ग्रीन टू गिव हिज व्यू ऑन दिस। तो मैं अपने एक फ्रेंड को बुलाता हूँ ग्रीन को, ताकि वो इसमें मतलब अपना ओपिनियन दे सके। ब्लू, टेल मी ग्रीन, डू वी रियली गेट अलॉन्ग कंफर्टेबली। यहाँ पे कंफर्टेबली है, ओके, कंफर्टेबली। तो ब्लू कहता है कि ठीक है ग्रीन बताओ, क्या तुम्हें सही में लगता है कि हम एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर पाएंगे। तो ग्रीन ने कहा नेवर। ब्लू, वी कैन फाइंड आउट सम सोल्यूशन। ब्लू ने कहा कि हम इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालते हैं। ग्रीन एंड रेड टुगेदर, वी शुड शेयर आवर व्यूज़ विद आवर अदर फ्रेंड्स। यानी कि हमें ग्रीन और रेड जो है वो दोनों ही कहते हैं कि हमें ये सारी बातें जो हैं हमारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी चाहिए। येलो, आई हेट रेड। येलो ने कहा कि मुझे तो नफ़रत है रेड से। अदर्स, बाकी सभी कहते हैं मुझे तो ऑरेंज से भी नफ़रत है, हम सबको ऑरेंज से नफ़रत है। ब्लू ने कहा सबको समझाते हुए, ठीक है, वी आर अ बॉक्स ऑफ क्रेयॉन्स, वन अलोन कैन नॉट मेक अ पिक्चर, ईच वन हैज़ हिज ऑन इम्पॉर्टेंस। यानी कि हम सब एक बॉक्स है क्रेयॉन्स के, और सिर्फ एक जन जो है वो एक पिक्चर पूरी कंप्लीट नहीं कर सकता, ठीक है, हमारी हर किसी की अपनी अपनी एक इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो सब समझ जाते हैं ब्लू की बात, ठीक है, सब कहते हैं येस यू आर राइट, वी विल ऑलवेज वर्क टुगेदर। ओके, तो लास्ट में सब मान जाते हैं और कहते हैं कि हाँ ब्लू तुम बिल्कुल सही कह रहे हो और अब से हम सब एक साथ काम करेंगे और रहेंगे भी, ठीक है। तो ये था आपका कन्वर्सेशन जो आप अपने वर्ड्स में बना के भी लिख सकते हो। ओके, सो नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 9। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 9, वी हैव रेड अबाउट पेंटिंग, पोइट्री एंड प्लेस। ठीक है, अभी हमने जैसे पढ़ा है अबाउट पेंटिंग्स, पोइट्रीज एंड प्लेस के बारे में, ठीक है। सो म्यूजिक इज ऑल्सो एन आर्ट। Let's read some idioms about music. Idioms का मतलब होता है मुहावरे,
ठीक है। जो म्यूज़िक है उनमें भी एक आर्ट होता है। तो चलिए अभी हम कुछ ऐसे इडियम्स के बारे में पढ़ते हैं अबाउट म्यूज़िक। Idioms are a group of words that have special meaning that is different from the ordinary meaning of each separate word. यानी idioms क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसका एक स्पेशल मीनिंग होता है, ठीक है, देन ऑफ द मतलब ऑर्डिनरी मीनिंग से एक स्पेशल मीनिंग होता है, ठीक है। यानी एक तरह का मुहावरा भी आप कह सकते हो इसको, ठीक है, हिंदी में अगर कहे तो। The best way to understand idioms is to listen and observe how they are used in different ways. अगर आपको अच्छा तरीका मतलब कि आपको अंडरस्टैंड करना है इडियम्स का कि कैसे होते, तो आपको उसको ध्यान से सुनना और ध्यान से ऑब्जर्व करना है कि किस अलग तरीके से हम इडियम्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, Think about the sentences that use the idiom blow your own horn. ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ, यहाँ पे लिखा है What do you think blow your horn means? यानी कि इसका क्या मीनिंग है, इस मुहावरे का क्या मीनिंग है, ठीक है। तो इसका मीनिंग है टू प्रेज योर ओन एबिलिटीज़ एंड अचीवमेंट्स। यानी कि हम अपने मतलब कि जैसे आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो इंसान है ना, कभी कभी क्या होता है कि उनको अपनी तारीफ़ करना काफ़ी अच्छा लगता है, यानी अपने मुंह से ही अपनी तारीफ़ करना उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद है, ठीक है। कि मैं एबिलिटीज़ का मतलब होता है टैलेंट, और अचीवमेंट्स मतलब जो भी उन्होंने अचीव किया होता है, ठीक है, वो सब अपने मुंह से ही बताते, तारीफ़ करते हैं कि मैंने तो ये किया, मैंने तो वो किया, ठीक है। तो वो इसका मीनिंग है। अब उसको सेंटेंसेस में किस तरीके का यूज़ किया गया है वो भी हम देखते हैं। वी ऑल नो यू आर द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, देयर इज़ नो नीड टू ब्लो योर हॉर्न। यानी कि मुझे पता है कि आप पूरे क्लास में से आप सबसे ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट हो, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अपने मुंह से ही तारीफ़ें करो, ठीक है। Seema says she finds it difficult to blow her own horn because she is very shy person. सीमा यहाँ पे कह रही है उसे काफ़ी ज़्यादा ही मतलब डिफ़िकल्ट लग रहा है, मुश्किल लग रहा है कि वो अपनी मुंह से अपनी खुद की तारीफ़ करे, क्योंकि वो काफ़ी शाय पर्सन है, ठीक है, काफ़ी शर्मीली है। I don't want to sit near Rahul at the party. He is always blowing his own horn. यानी कि मुझे राहुल के साथ पार्टी में मतलब उसके पास नहीं बैठना, क्योंकि वो हमेशा अपने मुंह से खुद की तारीफ़ करता रहता है। ओके, समझ में आया आपको? नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट में दिया हुआ है म्यूज़िक टू योर ईयर्स। तो म्यूज़िक टू योर ईयर्स का क्या मीनिंग है? न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन डेट यू आर वेरी प्लीज टू हियर। यानी कुछ ऐसी न्यूज़ है या कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको काफ़ी ज़्यादा ही मतलब अच्छी या मतलब सुनने को काफ़ी ज़्यादा अच्छी और काफ़ी सरप्राइजिंग लगता है, ठीक है। यहाँ पे एक आपको सेंटेंसेस दिया है, आई एम सो हैप्पी टू हियर डैट यू आर ऑल सो वेल, इट्स म्यूज़िक टू माई ईयर्स। मुझे काफ़ी खुशी है कि आप सब ठीक हो, ठीक है, इसलिए मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन मिली है, जो न्यूज़ मिली है, काफ़ी अच्छे लगे हैं मुझे सुनने में, ठीक है। Oh Sunita, you are so sweet. I must admit that your words are music to my ears. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ओ सुनीता, तुम इतनी ज़्यादा ही स्वीट हो कि मुझे तो मतलब अब तुम्हारे जो वर्ड्स है वो मुझे काफ़ी ईयर्स में काफ़ी ज़्यादा ही मतलब एक ऐसा इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है सुनने में, ठीक है। The accused man said it was music to his ears when the judge said not guilty. यानी एक्यूज्ड मैन यानी कि जो अपराधी ठहरा हुआ, ठीक है, ठहरा हुआ जो अपराधी होता है ना, उसको कहते हैं एक्यूज्ड मैन। वो कह रहा है कि उसको काफ़ी अच्छा लग रहा है ये सुनते हुए कि जो जज है उसने उसको गिल्टी बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट है, लास्ट में आपको दिया हुआ है What do you think for a song means? अब for a song का मतलब क्या होता है? Very cheaply या फिर एट अ लो प्राइस, यानी काफ़ी सस्ते में, ठीक है, वो उस चीज़ को हम खरीदते हैं या, ठीक है, डेट इज़ नोन एज फॉर अ सॉन्ग। अब सेंटेंसेस दिए हैं, ही बाउट हिज हाउस फॉर अ सॉन्ग 2 years ago, यानी कि 2 साल पहले ही उसने काफ़ी सस्ते में ये घर खरीद लिया था। I thought I was getting the gems for a song, but I was actually paying too much.
यानी कि उसने सोचा कि ये जो चीज़ जो उसने खरीदी थी, ठीक है, पहले जो जेम्स यानी कि जो उसने स्टोन, जेम्स एक स्टोन होता है, ठीक है, काफ़ी सस्ते में जो उसने खरीदा है वो उसने काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस में लिया, तो उसको अभी काफ़ी वो सोच विचार कर रहा है, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पीसेस ऑफ फर्नीचर एंड आई गॉट इट फॉर अ सॉन्ग इन अ ट्रेड फेयर। यानी कि मैं कहीं पे गया था ट्रेड फेयर, ठीक है, जहाँ पे मुझे ये काफ़ी सस्ते में फर्नीचर मिल गया, जो ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है। ये जो पीस है फर्नीचर का, मेरा मुझे अच्छा लगा ये फर्नीचर। ओके, सो ये सारे जो हैं आपकी ईडियम्स है, ठीक है, ये जो आप अपने डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो अभी के लिए आप इस वीडियो को दोबारा सुन लीजिए अगर नहीं समझ में आता है तो, ठीक है। और लास्ट जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 10, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी मैं आपको। ओके, तब तक के लिए आप अच्छे से सुनिए इस वीडियो को, ठीक है। बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।